नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में धूमधाम से मनाया जा रहा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। सीएम मनोहर लाल ने दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को बधाई। एचएसजीपीसी विवाद के बीच भूपेंद्र सिंह संत बने प्रधान। रमनीक सिंह मान को मिली महासचिव की जिम्मेदारी। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा का फेसबुक पेज हुआ हैक। प्रोफाइल पिक्चर बदल न्यूज का लगाया लोगो। और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है, वहीं हरियाणा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के पर्व पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को इस पवित्र अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे क्लर्कों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है। प्रदर्शन के दौरान सरकार की ओर से लागू किए गए नो वर्क नो पे का आदेश वापस ले लिया गया है। क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच ये सहमति बनी है कि जितने दिन क्लर्क धरनारत रहे थे उस समय को लीव ऑफ काइंड ड्यू के तौर पर माना जाएगा। मतलब जितने दिन भी वे स्ट्राइक के दौरान काम पर नहीं थे उनकी उसको भी सैलरी मिलेगी और सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। हालांकि इस बातचीत के बाद क्लर्कों का धरना स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि क्लर्कों की मांग है कि उनका वेतन 19,900 रुपए से बढ़ाकर 35,400 रुपए किया जाए। इसके लिए सरकार तैयार नहीं है। एसोसिएशन और सरकार के बीच हुई वार्तालाप में सरकार ने 21,700 रुपए का ऑफर दिया था। इसको एसोसिएशन ने स्वीकार नहीं किया। अब सरकार ने एक कमेटी गठित की है जो आगामी 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बाद ही सरकार इस मामले पर कोई फैसला लेगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक एडहॉक कमेटी के विवाद के बीच प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह असंत को प्रधान और कार्यकारिणी सदस्य रमनीक सिंह मान को महासचिव की जिम्मेदारी सौंप दी है। वे शुक्रवार को गुरुद्वारा छठी पातशाही में अरदास कर यह जिम्मेदारी संभालेंगे। ये जिम्मेदारी स्थायी नियुक्ति तक दी गई है। बता दें कि 14 अगस्त को अंबाला के श्री पंचोखरा साहिब गुरुद्वारा में बैठक के दौरान हुए विवाद के चलते प्रधान महंत करमजीत सिंह और महासचिव गुरविंदर सिंह धमीजा ने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद प्रधान और महासचिव बनने को लेकर कई लोग सक्रिय थे, तो वहीं लॉबिंग भी की जाने लगी थी। वरिष्ठ उप प्रधान भूपेंद्र सिंह संत ने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें प्रधान के तौर पर और रमनीक सिंह मान को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वे शुक्रवार को गुरुद्वारा छठी पातशाही में पहुंचेंगे, जहां पहले गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक कर शुक्राना करेंगे और अरदास के साथ जिम्मेदारी संभालेंगे। सभी सदस्यों को साथ लेकर बेहतर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। स्वागत करना हरियाणा सरकार का समुची सीएम की टीम का। मैं जो भी पिछले काम ने 1 महीने च करके विखावांगा। गुरुद्वारा जयमंजी साहब ने काम किए हुए वो बाबा गुरुद्वारा मंत्री साहब जल्दी तो जल्दी सुंदर बनाने का करांगे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फेसबुक पेज देर रात हैक कर लिया गया। हैकरों ने पूर्व सीएम की फोटो हटाकर एक पोस्ट भी की और हैकरों ने प्रोफाइल पिक्चर की जगह न्यूज लोगो लगा दिया। हुड्डा के ऑफिस से बताया गया कि रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि रिकवरी में 3 से 4 दिन का समय भी लग सकता है। 2 साल पहले पूर्व सीएम का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो चुका है। हुड्डा के पेज पर 1 मिलियन तक फॉलोअर्स हैं और वह सिर्फ एक व्यक्ति को फॉलो करते हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फेसबुक पेज हैक होने के बाद लोग कुछ और ही क्यास लगा रहे थे। पेज की प्रोफाइल फोटो बदलने के बाद लोग यह क्यास लगा रहे थे कि हुड्डा की ओर से कोई विस्फोटक खबर दी जा सकती है, लेकिन बाद में जिम्मेदारों ने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रोफाइल हैक हो गई है। दिल्ली में कल 8 सितंबर से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस ने नेशनल हाईवे 44 से दिल्ली जाने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया है। पुलिस के अनुसार 7 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक दिल्ली में भारी वाहनों, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। दूध, सब्जियां, फल और चिकित्सा आपूर्ति के वाहनों को
अनुमति पत्र के साथ ही एंट्री मिलेगी। वाहनों को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए नाके लगाए जाएंगे। वहीं पुलिस ने G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस के सहयोग के लिए भारी वाहनों को घनौर और राई में ही रोक दिया जाएगा। जरूरी सामान से भरे वाहनों की अनुमति के बाद ही सिंघू बॉर्डर की तरफ भेजा जाएगा। सुरक्षा को लेकर भी सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सभी यात्रियों की चेकिंग की जा रही है और ट्रेनों की भी समय समय पर चेकिंग की जा रही है। हरियाणा के कांग्रेसियों में कोऑर्डिनेटर की बैठक के दौरान गुटबाजी और हंगामे को लेकर असम से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और जब सत्ता में आ रही हो तो कुर्सी के लिए लड़ाई तो चलेगी ही। सनातन धर्म को लेकर गोगी ने कहा कि सभी धर्म सनातन से निकले हुए हैं तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म तो केवल एक जीने की प्रति है कि हमें समाज में किस तरह से रहना है। 2024 के चुनाव को लेकर लोगों में पूरा जोश है और कांग्रेस सत्ता में आएगी। कांग्रेस सत्ता में आ रही है और जब सत्ता में आ रही है तो कुर्सी के लिए लड़ाई तो चलेगी, थोड़ी बहुत हो जाए क्या फर्क पड़ता है। नारे तो सारे राहुल गांधी खड़गे जी के लगा रहे थे, क्या फर्क पड़ा है। इस मामले को लेकर कुमारी शैलजा ने भी खड़गे जी को शिकायत की है। उन्होंने तो मेरे को बताया नहीं क्या किया है, मिलेंगी तो मैं पूछूंगा फिर बताऊंगा। लेकिन उनका प्रधान है, वो जनरल सेक्रेटरी हैं सुरजेवाला जी, शैलजा जी, वो सब मिले वहाँ। और जो यहाँ से वीडियो गई हो उन्होंने दिखाई, तो उसमें एक वीडियो थी जिसमें जो मेरे को पता लगा है, क्योंकि मैंने वीडियो में ही मैं सुना उनका बयान भी, हमने वो दिखाया उनको भी ये ऑब्जर्वर वहाँ जिला प्रधान बनाने के लिए गए हैं या मुख्यमंत्री बनाने के लिए गए हैं, इस तरह की कोई बातें थी। लगता है कि ऑब्जर्वर बाहर से आए हुए थे। ऑब्जर्वर तो मेरे बाहर के ही थे सारे। जो हमारे यहाँ आया था मैं उसको जानता हूँ, वो तो यूपी का था, तो बाकी भी सारे बाहर के ही होंगे क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा बाहर से ही लगते हैं। भाकयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चिरुनी पिहोवा किसान रेस्ट हाउस में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर खूब तंज कसे। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की साइकिल यात्रा का ड्रामा बताया। वहीं गुरनाम सिंह चिरुनी ने कहा कि आने वाली 11 सितंबर को प्रदर्शन कर किसान यूनियन सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन के जरिए चिरुनी ने किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मांगों का जिक्र किया। वहीं 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र के पिपली नाच मंडी में होने वाली राष्ट्रीय किसान महापंचायत की तैयारियों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। जो मुद्दे हैं जिन पे हमने ज्ञापन देना है वो पूरे किसानों को और जो मजदूर हैं उनके साथ जुड़े उनको कर्जा माफ करें उनका, और जो कर्जे में ज़मीन रहन करते हैं वो जितना कर्जा उससे 1.5 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। MSP की गारंटी का कानून बने। जो बरसाती नदियां हैं उनको गहरी करके और उनके किनारे पक्के करें ताकि बाढ़ ना आए। मुआवजा जो है वो 30,000 से बढ़ा के 15,000 से बढ़ा के उसको 30,000 करें जो सरकार मुआवजा देती है। जो हम बीमा कराते हैं, बीमे का एक टाइम बाउंड हो कितने दिन का बीमा मिलना ही चाहिए। और एक जो हमारा धान है वो 15 तारीख से उसकी खरीद शुरू होनी चाहिए। धान आना मंडियों में शुरू हो गया है और उसके लिए मैंने 2 महीने पहले लेटर भी लिखा, तो उसके बाद रिमाइंडर भी दिया, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। और एक और फरमान जो खबर आई है कि जो पंचायती ज़मीनें हैं, 2.5 लाख गांवों की पंचायती ज़मीनें जो हैं उनको सेल पे लगाया जाएगा, ऐसी एक और खबर आ गई है। तो इन सभी मुद्दों के खिलाफ एक और बल्कि ये आ गया है कि जो मंडियों में आड़ती हैं वो एक दुकान में एक ही आड़ती बैठेगा, वरना तो एक दुकान में 6 आड़ती भी बैठते थे। और एक उसके साथ साथ ये भी खबर आई है कि जो सैलो गोदाम है, जो अगर के लिए सैलो गोदाम में जो गेहूं जाएगी उसका जो आड़त है वो किसी को नहीं मिलेगी। तो मंडियों को भगाने का वो सोच रहे हैं, आड़तियों को भगाने का। तो इन सभी मांगों के ऊपर 11 तारीख को एक प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे सभी जिला हेडक्वार्टरों पे, और 25 तारीख को एक बड़ी रैली पिपली के अंदर करेंगे 25 नवंबर को। तो ड्रामे हैं, साइकिल पे जाके समस्या सुनी जाती है क्या? इतना मुख्यमंत्री के पास टाइम होता है क्या कि वो साइकिल पे जाके सुने समस्या? यात्रा करेंगे वो तो ड्रामा है जी, ड्रामा है कि हम साइकिल पे भी चलते हैं, ये ड्रामा है। हेलीकॉप्टर तो उन्होंने खरीदे हुए हैं और ड्रामा करते हैं साइकिल पे चलने का। तो ये तो ड्रामा है और इन ड्रामों से अब की बार लोग वोट नहीं देंगे। इन ड्रामों से बहकने वाले लोग नहीं है। गांव गगसीना के पास ट्रक की टक्कर लगने से कैंटर चालक और एक हेल्पर की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पांजू कला निवासी महेश और हेल्पर नरेंद्र कैंटर से
सामान उतारकर करनाल से सफीदों की तरफ जा रहे थे और इस दौरान जैसे ही वे गांव गगसीना के पास पहुंचे तो मुनक की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कैंटर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कड़ी मुशक्कत के बाद कैंटर में फंसे महेश और नरेंद्र को बाहर निकाला गया, जहां उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस घटना में दोनों के परिवारों में मातम छा गया। वहीं पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। देश भर में जहां श्री कृष्ण के जन्मदिवस की धूम देखने को मिल रही है, वहीं हरियाणा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ श्री कृष्ण के भजनों पर लोग झूमते हुए भक्ति में रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के कलायत में भी आज जन्माष्टमी का पर्व बड़ी श्रद्धा भावना से मनाया गया। मंदिर में महिलाओं ने बड़े प्रेम और उल्लास से भगवान के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।